हाँ, नमस्कार। हरे कृष्ण। आज के इस भगवत गीता के 47वें सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि मेरी आवाज आपको ठीक से आ रही है। आप में से कोई भी चैट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले हम अपने अपने गुरुजनों का स्मरण कर लें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो जो भी हमारे नए श्रोता हैं, अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा जोर से बोलता हूँ। जो भी हमारे नए श्रोता हैं उन सबको मैं ये बताना चाहूंगा कि लगभग 45 मिनट्स का ये सेशन रहेगा और उसके बाद 15 मिनट कोई मीडिया न्यूज को डिस्कस करने के लिए या प्रश्न उत्तर, आपके कोई भी प्रश्न हो, क्वेश्चंस हो तो उनको रोक के रखिएगा। अंत में आपको अनम्यूट करने की ऑप्शन मिलेगी और आप उस समय अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो पिछली बार हमने भगवत गीता का 18वां श्लोक दूसरे अध्याय का अधिकांश रूप से कवर कर लिया था। एक बार आप सबको दोबारा से उसका स्मरण कराने के लिए मैं स्क्रीन पे उसको लेकर के आ रहा हूं, तो आप कृपया करके उसको देख लीजिएगा। ये 18वां श्लोक है जिसका हिंदी अनुवाद इस तरह से है। नित्य, अविनाशी और अपरिमेय जीवात्मा के ये सब भौतिक शरीर नाशवान कहे गए हैं, अतः हे अर्जुन तुम युद्ध करो। तो इस श्लोक में हमारा मैक्सिमम कवरेज हो चुकी है। सिर्फ 2 पॉइंट्स इसके जो रह गए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं और फिर हम अपने आज 19वें श्लोक को आरंभ करेंगे। तो हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमने ये देखा था, जो ये 18वां श्लोक है, क्योंकि इसमें आया श्लोक में अंतवंत इमे देहा, तो भगवान एक तरह से घोषणा कर रहे हैं और ये कोई अपने आप में कोई अजूबा नहीं है। इनफैक्ट है थोड़ी दुख की बात, लेकिन फिर भी हम सब उसको सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। इवन इंग्लिश में एक फ्रेज भी कही जाती है, एज श्योर एज डेथ। तो डेथ इतनी श्योर है कि उसके लिए एक फ्रेज ही बना दी गई है कि एज श्योर एज डेथ। तो यहाँ जो इस श्लोक से जो हमें सूचना मिल रही है, जैसे एक और इंग्लिश में जनरली जब कोई किसी दोषी को सजा दी जाती है, मान लीजिए सजाए मौत है, तो कहा जाता है उसको डेथ सेंटेंस सर्व हुआ है। मतलब जज जब प्रोनाउंस करता है तो कहते हैं डेथ सेंटेंस सर्व हुआ है। तो एक तरह से हम जितने भी इस संसार के बद्ध जीव हैं, हम सभी लोग, हमें भी एक प्रकृति के द्वारा, इस मटेरियल नेचर के लॉस के द्वारा एक डेथ सेंटेंस हमें भी सर्व्ड है। और बस उसमें एक विचित्र बात यह है कि नॉर्मली जब इस संसार के कोर्ट से किसी को डेथ सेंटेंस सर्व किया जाता है तो उस पर जज साहब एक डेट डाल देते हैं कि इस दिन आपको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो हमारे साथ हमारे को जो सेंटेंस मिला हुआ है उसमें डेट का कॉलम ब्लैंक है। मतलब वो एक सरप्राइज हो सकता है, वो किसी का कभी भी वो डेट उसको यमराज जी डिसाइड करके फिल कर सकते हैं हमारे कर्मों के अनुसार। तो ये ठीक वैसा ही है जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, मैं पहले बहुत साल पहले क्लासेस में दिया करता था, अचानक मुझे याद आ गया। मान लीजिए आप एक बहुत अच्छी फॉरेन कंट्री से आपको एक इनविटेशन आई है, आप अपनी समर वेकेशन, अब जैसे गर्मियों में लोग घूमने जाएंगे, इस बार तो कोविड की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा, लेकिन फिर भी मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपको बहुत अच्छी हवाई जहाज के फर्स्ट क्लास केबिन की टिकट स्पॉन्सर्ड मिलती है आपको अपनी कंपनी से, आप सब परिवार जा रहे हैं, पूरा आपको फूड एवरीथिंग, मतलब एक आपको बेड भी मिला है हवाई जहाज में, आप सब पूरा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छे मूड से आप घर से गए, फ्लाइट में बैठ गए हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद फ्लाइट में एक अनाउंसमेंट होती है कि आपकी फ्लाइट बड़े आराम से चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें अभी भी एक सूचना मिली है कि इस फ्लाइट में एक बॉम्ब है जो हमें ये नहीं पता कि कब फटेगा। अब ये सूचना आप जब सुन लेते हैं तो इसको सुनने से पहले जो आपके मन की स्थिति थी और इसको सुनने के बाद जो मन की स्थिति है, क्या वो सेम रहेगी? उसमें अंतर आ जाएगा, बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा, क्योंकि जो भी आपका एंजॉयमेंट का मूड था वो अब स्पॉइल हो गया। अब आपको नहीं पता कि वो बॉम्ब किसी भी समय फट सकता है। आजकल तो एक नया जोक आया, मैंने भी थोड़े दिन पहले देखा कि लोगों ने फ्लाइट बोर्ड करी और एक अनाउंसमेंट हुई कि पायलट इज सेइंग कि टुडे आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, जो आजकल वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट चल रहा है,
तो पायलट कह रहा है कि मैं हवाई जहाज में नहीं बैठा हूं, मैं आज अपने घर से जॉब पे हूं। तो आप सोच सकते हैं कि उस हवाई जहाज का क्या होगा जिसका पायलट ही घर पे बैठा हुआ है। तो खैर ऐसी जब सूचना कोई हमें मिले तो हम परेशान हो जाएंगे। अब आप इमेजिन, वहां तो आप इमेजिन कर पा रहे हैं अपना भय, लेकिन क्या बड़ी हैरानी की बात नहीं है कि जो हमारा ये जो शरीर है, जो मनुष्य शरीर हमें मिला हुआ है, इसमें सारी फैसिलिटीज हैं, हम सभी तरह की एंजॉयमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर भी एक ऐसा टाइम बॉम्ब नेचर के द्वारा फिक्स है जो कभी भी एक्सप्लोड कर सकता है और हमें ये शरीर छोड़ करके किसी दूसरी जगह जाने के लिए विवश कर दिया जाएगा। तो जैसे हम फ्लाइट में अगर ये अनाउंसमेंट सुनते हैं तो हम एकदम से प्रयास करेंगे कि किसी तरह से हम पैराशूट के बारे में इंक्वायरी करें, कोई और तरीका अपने आप को बचाने का हो तो वो करें। तो क्या शरीर के अंदर जब हम अपने दूसरे रिश्तेदारों को, मित्रों को समय समय पे संसार से जाते हुए देख रहे हैं, तो क्या हमारे को ये नहीं सोचना चाहिए कि इस शरीर में क्या सेफ्टी मैकेनिज्म है जिससे कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से बच सकें। तो संसार में हम कोई भी चीज खरीदते हैं, कोई भी आप खाने की चीज लाएं, कोई भी फ्रिज वगैरह भी ला रहे हैं, तो कंपनीज एक सेट टाइम की वारंटी देती हैं, नहीं तो हर प्रोडक्ट पे एक एक्सपायरी डेट साथ में आती है। तो शरीर के साथ भी एक एक्सपायरी डेट है, बस फर्क यह है कि वो लेबल पे नजर नहीं आ रही, अभी वो विजिबल नहीं है, लेकिन एक्सपायरी डेट है। तो उसी की तैयारी कराने के लिए ही ये जो भगवत गीता है, ये हमें क्लियरली 18वें श्लोक के माध्यम से ये बता रही है कि अंतवंता इमे देहा। लेकिन गुड न्यूज ये है, नित्यस्य उक्ता शरीरिणः, कि जो शरीर के अंदर रहने वाला है उसका कभी नाश नहीं होगा। बस इस श्लोक का एक और अंतिम पॉइंट जो है कवर कर लेते हैं, फिर हम 19वें में चलेंगे। इसमें भगवान ने अर्जुन को यह आदेश दिया कि तस्मात् युध्यस्व भारत। तो भगवान ने ये डायरेक्ट ऑर्डर दिया है। तो देखिए, अधिकांश हमारे शास्त्रों के जो उपदेश होते हैं उनमें डायरेक्ट ऑर्डर बहुत रेयरली देखे जाते हैं। अधिकांश जो इन्फॉर्मेशन है हमारे शास्त्रों में, भले हम भगवत गीता की बात करें, तो वो नॉलेज देते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। करना ना करना का डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन बहुत कम जगहों पे नजर आती है। तो ये 18वां श्लोक एक ऐसा रेयर श्लोक है जहां पर भगवान ने डायरेक्टली अर्जुन को कुछ आदेश दिया है कि तुम अपनी लड़ने की ड्यूटी को पूरा करो। तस्मात् युध्यस्व, युध्यस्व थोड़ा सा कमांडिंग टोन में है, तो उस हिसाब से भगवान उनको ये कह रहे हैं कि आप अपनी ड्यूटी पूरी करिए लड़ाई लड़ करके। तो ये इसको अब एक और एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे जब हम किसी बीमारी से ग्रसित हों और हम किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वैसे तो आजकल डॉक्टर्स के पास टाइम बड़ा कम होता है, बट चलिए आपका डॉक्टर वो कोई जानकार था, तो उसने वो आपको बड़ा आराम से समझा रहा है कि देखिए मैम, ये जो आपको कैंसर आइडेंटिफाई हुआ है, ये कौन सी स्टेज का है। फिर आपने पूछा अच्छा ये कैसे होता है, तो वो आपको पूरा समझा रहे हैं कि इसमें जो बॉडी के सेल्स हैं वो बहुत ही हाई रेट पे डुप्लीकेशन इसकी होती जाती है, और इस वजह से वो सेल्स इतना तेज ग्रो करते हैं कि ये ट्यूमर की फॉर्म में हो जाते हैं, और फिर हमें ऑपरेट करना पड़ेगा, या कीमोथेरेपी करनी पड़ेगी, या ये दवाइयां खानी पड़ेंगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन डॉक्टर से मिलने के बाद फाइनली आपको किस चीज में इंटरेस्ट होता है कि अब मुझे क्या करना है, मैं कैसे बचूंगी इस कैंसर से। तो जो डॉक्टर की वो इंस्ट्रक्शन होती है ना, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि अच्छा मैम, अब आपके लिए ये रिकमेंडेड है कि हमें सर्जरी जो करनी पड़ेगी वो हम 1 साल के बाद करेंगे, 1 साल तक आपको ये मेडिसिन खानी है। अब जब आप घर जाएंगे, आप डॉक्टर की और सारी बातें भले भूल जाएंगे, लेकिन आपको ये जो 2 चीजें उसने एंड में बोली कि आपकी सर्जरी हम 1 साल के बाद करेंगे और 1 साल तक आपको ये दवाइयां खानी है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। तो ऐसे ही भगवत गीता में बहुत जगहों पे तरह तरह का नॉलेज बहुत सारी मिलती रहेगी, लेकिन बीच बीच में भगवान अर्जुन को एक्शन ओरिएंटेड फोकस उसका बना करके रखेंगे। तो अब हम आज के श्लोक पे आ रहे हैं, श्लोक संख्या 19। वो मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करता हूं, उसको हम पहले डिटेल से समझ लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे श्लोक संख्या 19 है। इसकी मैं संस्कृत उच्चारण कर रहा हूं, आप भी प्रयास कीजिए पढ़ने का। य एनम वेत्ति हंतारम यश्च एनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। इसका अनुवाद इस तरह से है, जो व्यक्ति इस जीवात्मा को वध करने वाला तथा वध होने वाला समझते हैं, वे दोनों ही अज्ञ हैं। अज्ञ मतलब जो नहीं जानते हैं, क्योंकि जीवात्मा
न तो किसी की हत्या करता है और न ही किसी के द्वारा हत होता है। इसका अनुवाद हम दोबारा पढ़ लेते हैं। जो व्यक्ति इस जीवात्मा को वध करने वाला तथा वध होने वाला, वध का अर्थ आप सब जानते हैं, मरने वाला, जो आज का हमारा जो व्हाट्सएप पे आज की क्लास का टॉपिक था कि कौन मरता है कौन मारता है, हु गेट्स किल्ड और हु किल्स। तो ये अब हम उसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं जो ये इस आत्मा को मारने वाला समझता है या मरा हुआ समझता है वो दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि जीवात्मा न तो किसी की हत्या करता है और न ही किसी के द्वारा हत होता है। तो अब हम इसको थोड़ा सा एक एक पॉइंट करके समझेंगे। जो भी आपके प्रश्न हो अभी रोक करके रखिएगा। इस श्लोक में प्रश्न आ सकते हैं आपके, तो उनको हम अंत में ले लेंगे। अब देखिए, इसमें एक बात जो बड़े ध्यान से समझने वाली है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक नया टॉपिक आपके लिए आ गया। नया टॉपिक कैसे आ गया? क्योंकि भगवान ने ये तो कई जगह पे पहले के श्लोकों में हमें बताया कि आत्मा मरती नहीं है। ये तो हम काफी पॉइंट्स पहले भी समझ के आते आ रहे हैं। पिछले श्लोकों में भगवान ने कई अलग अलग तरीके से बताया कि अर्जुन, ये जो आत्मा है ये कभी भी इसका विनाश नहीं होता, अविनाशिनो अप्रमेयस्य, ये पिछली बार श्लोक हमने डिटेल में लिया था। लेकिन अब भगवान ने इस श्लोक में एक नई एक बात जोड़ दी ज्ञान की, वो ये कि ये आत्मा किसी को मारता नहीं है। ही इज नॉट द किलर। ये एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। अब इस पे हमें थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। अभी तक बात करी थी कि ही आत्मा इज नॉट किल्ड, नो गॉड इज सेइंग कि आत्मा इज नॉट द किलर। तो इसको हम अभी ध्यान से समझेंगे, आगे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आप इसमें देख रहे हैं शब्द आया उभौ तौ न विजानीतो। तो ये जो संस्कृत में ये जो उभौ और तौ शब्द आ रहे हैं श्लोक में, ये दो को इंगित करते हैं। मतलब जब कोई सिंगुलर पर्सन होता है तो उसके लिए उभौ शब्द नहीं आएगा। कोई जब दो पर्सन होते हैं तो उनके लिए उभौ आता है, द्विवचन है ये। तो यहाँ पर द्विवचन होने का क्या पर्पज आ रहा है? क्योंकि ये दोनों पर्सन्स सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। कैसे, आइए थोड़ा दिमाग लगा करके समझते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो ये समझता है कि आत्मा मरती नहीं है, लेकिन अभी उस व्यक्ति को ये नहीं समझ में आता कि आत्मा मार कैसे नहीं सकती। तो ये एक तरह का व्यक्ति हो गया। इसके विपरीत में दूसरा एक व्यक्ति कोई ऐसा हो सकता है जो ये तो समझ रहा है कि आत्मा किसी को मारती नहीं है, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि आत्मा मरती कैसे नहीं है। तो वो एक डिफरेंट तरह का व्यक्ति हो गया। और कोई कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनके लिए दोनों बातें कॉमन हो, वो दोनों को ही समझ पा रहे हैं कि हाँ, ये आत्मा मरती भी नहीं है और मारती भी नहीं है। तो इसलिए भगवान ने उभौ मतलब उसको डिस्टिंग्विश कर दिया कि ऐसे अलग अलग दो व्यक्ति हो सकते हैं, अलग अलग विचारधारा वाले। तो हम इसमें जो हमारे समझने वाली बात यह है कि कई बार बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं हमें बातें करते हुए, हो सकता है हम भी अभी पूरा तरह से ना समझ पाए हों। हम जनरली जब किसी मृत शरीर को देखते हैं तो हमें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। जनरली हम इसी तरह से सोचते हैं ना कि अब तो इनका सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि शरीर को तो अल्टीमेटली जिस भी हम धर्म में हो, या तो उसको जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा या चील कौवों को डाल दिया जाएगा। तो शरीर की तो गति इस तरह से ही हो जाती है, अपने प्रकृति के तत्व वापस प्रकृति में चले जाते हैं। तो फिर हमें तो आंखों से कुछ नजर नहीं आता कि क्या बचा। तो अगर हम ज्ञान की दृष्टि से, अगर गीता की नॉलेज से उसको नहीं देखेंगे, तो हम सभी यही सोच के बैठ जाएंगे कि कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। अब ये जो श्लोक है हमें बता रहे हैं कि नहीं, कुछ अभी वेट, अभी सस्पेंस बाकी है, ये समझना है कि क्या बचता है। लेकिन अभी उस सस्पेंस में जाने से पहले इसमें एक प्रश्न आपके मन में भी आना चाहिए, और अगर नहीं आया है तो मैं आपके पद में प्रश्न आपके सामने रेस कर रहा हूं। क्या ये श्लोक जिसकी अब इस समय हम चर्चा कर रहे हैं, इज इट अ लाइसेंस टू किल? क्या ये हमें मारने के लिए एक लाइसेंस दे रहा है? क्यों? क्योंकि कोई कह सकता है कि गीता में लिखा है कि न अयम हंति, कि ये आत्मा किसी को मारता ही नहीं है, और न हन्यते, ये आत्मा मरती भी नहीं है। तो कोई जो भी कोई बुरी विचार वाला व्यक्ति है वो किसी को जान से मार दे, और जब उसको पुलिस पकड़ के जज साहब के पास लेकर के जाए कोर्ट में, और उससे जज साहब पूछें कि तुमने उसको क्यों मारा, और वो वहां कह दे कि देखिए ये जो भगवत गीता कोर्ट में उपस्थित है, इसमें श्लोक संख्या 19 अध्याय 2 में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा न तो किसी को मार सकती है और न मरती है। तो मैं आत्मा हूं, मैंने तो किसी को मारा नहीं, ये तो गीता कह रही है। तो ये बड़ी कंफ्यूजिंग स्थिति हो जाएगी। तो इसलिए इसको क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है। ये लाइसेंस टू किल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गीता की टीचिंग्स को अकेले नहीं लिया जाता है।
जो पूरा जो वेद व्यास जी ने और जो वैदिक हमारे ऋषि मुनियों ने पूरा एक जो सिस्टम दिया है, उस पूरे सिस्टम के अंतर्गत हमें हर नॉलेज का अपना रोल देखना पड़ता है कि कौन सी नॉलेज कहाँ पर फिट होती है। इवन हमारी मेडिकल साइंस के अंदर भी आप देखते हैं कि जब कभी मान लीजिए आपके गले में कोई इंफेक्शन है, तो आप अगर अपने जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, तो उसने देखा, उसने आपको दवाई दी, अगर आप 3-4 दिन में ठीक नहीं हुए तो फिर वो आपको ईएनटी डॉक्टर के पास रेफर कर देता है। ईएनटी डॉक्टर भी डॉक्टर ही है, लेकिन उसने गले में एक विशेष महारत हासिल किया हुआ है, स्पेशलाइजेशन की हुई है ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट में। वो आपको देख के बताएगा कि देखिए आपके गले में ये टॉन्सिल्स की समस्या है, इसलिए ये एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो रही, हमें इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो जैसे हैं दोनों डॉक्टर्स, लेकिन दोनों अपने अपने ज्ञान का स्पेशलाइजेशन यूज करके आपको सही गाइडेंस दे पा रहे हैं। उसी तरह से ही भगवत गीता एक नॉलेज आपको दे रही है, ये बड़ी हाई लेवल की नॉलेज दे रही है। और अगर कोई व्यक्ति अभी उस लेवल का नहीं है लेकिन उसका मिसयूज करना चाह रहा है, तो वैदिक सिस्टम के जो दूसरे शास्त्र हैं, जिनको धर्म शास्त्र कहा जाता है, धार्मिक शास्त्र हैं बहुत सारे ऐसे, तो वो जो धर्म शास्त्र हैं वो ये बताते हैं मां हिंस्यात सर्वभूतानि, कि तुम कभी भी किसी दूसरे भूतों को, दूसरे भूतों का मतलब, भूत शब्द का मतलब यहाँ पर घोस्ट नहीं है, भूत जनरली कहा जाता है किसी भी जीव के लिए, कोई भी जिसमें जीवन है, तो तुम दूसरे जीवन धारकों को, उनके शरीर को तुम बिना किसी जेन्युइन कारण के नहीं मारोगे, मां हिंस्यात सर्वभूतानि। तो ये जो इंजंक्शन है ये हमें रोकती है धर्म के नाम पे किसी भी तरह का ऐसी किलिंग करने के लिए। तो इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि हम जानवरों को किसी भी तरह से मशीनों से मार लेंगे या उस तरह का हम भक्षण करेंगे उस तरह की नॉनवेज आइटम्स का, उनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि धर्मशास्त्र हमें हिंसा करने से प्रोत्साहित नहीं करता, वो रोकता है। तो इसलिए इसको, इस श्लोक को हमें दूसरे श्लोकों की लाइमलाइट में देखना पड़ेगा, इसको हम अलग से इंडिपेंडेंटली ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान यहाँ पर जिस विषय की बात कर रहे हैं वो बहुत हाई लेवल की बात है। जो जो उस स्तर पे आ जाएगा, जो आत्मा को सचमुच समझ सकेगा, वो फिर किसी भी शरीर की इच्छा के लिए कोई वैसे भी गलत कार्य करेगा ही नहीं। तो ये आप देखेंगे ऑटोमेटिकली इसमें एक विरोधाभास आ जाएगा। तो ये नेचुरल में होगा ही नहीं, लेकिन अगर कोई इसका गलत मिसयूज भी कर रहा है श्लोक का, तो वो इस तरह से धर्मशास्त्र उसको रोक देते हैं। इसका एक उदाहरण भी हम ले सकते हैं। जैसे कोई सोल्जर है हमारी आर्मी का या किसी भी देश की आर्मी का, वो बहुत ही देश के लिए मर मिटता है, और जब उसने लड़ाई लड़ी दूसरे देश के साथ, तो वो कई सोल्जर्स को उसने वहां लड़ाई में मार दिया, और वो जब वो वापस आया बॉर्डर से, तो उसको यहाँ की सरकार ने मेडल दिए। वही सोल्जर अब छुट्टियां मनाने घर गया, और उसका पड़ोस में अपने किसी घर से झगड़ा हो गया, और क्योंकि सोल्जर के पास अपनी राइफल थी, बंदूक थी, इसने गुस्से में आकर के उसको जान से मार दिया। अब आप बताइए, इसी राइफल से उसने थोड़े दिन पहले एक दूसरे देश के सैनिकों को मारा था अपने देश की रक्षा के लिए, तो सरकार ने उसको मेडल दिया था। और इसी राइफल से उसने अपने पड़ोसी को मार दिया, भले गुस्सा कितना भी वो रहा हो या जेन्युइन कोई कारण भी रहा हो, लेकिन क्या उसको सरकार मेडल देगी? जी नहीं, मेडल नहीं मिलेगी, बल्कि उसका, अगर वो मिलिट्री का है तो हो सकता है उसका कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा, या फिर अगर वो जनरल भी सिपाही है तो उसको सरकार की तरफ से दोषी, उसके केस को स्टडी किया जाएगा और फिर उसको सजा दी जा सकती है। तो एक ही क्रिया, एक ही एक्शन अलग अलग जगह पे अलग अलग रिजल्ट्स को दे रहा है, क्योंकि करने की मेंटेलिटी मैटर करती है कि किस मेंटेलिटी से वो कार्य किया गया। इसी तरह से भगवान यहाँ पर अर्जुन को जिस तरह से लड़ने के लिए अगर बोल भी रहे हैं, तो ये पूरा पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा, किस वजह से भगवान उनको ये आदेश दे रहे हैं। इसके बाद जो एक और छोटा सा उदाहरण है ये समझने के लिए कि कैसे शरीर को काटने वाला ही एकमात्र किलर नहीं एकदम से माना जा सकता, इसका एक एग्जाम्पल है। देखिए, जैसे कुछ हमारे यहाँ डॉक्टर्स होते हैं जो स्पेशली ट्रेंड होते हैं पोस्टमार्टम्स करने के लिए। तो पोस्टमार्टम करने वाला जो डॉक्टर है, वो भी ऑपरेशन टेबल पे रखे हुए शरीर को जब इन्वेस्टिगेशन के लिए बॉडी आती है, तो वो उसको नेचुरली काटेगा, तभी तो शरीर के अंदर देखेगा ना कि मौत किस कारण से हुई, पानी में डूबने से हुई, जहर से हुई, रस्सी गली में डाली थी, क्या था, क्या कारण क्या था, या किसी ने आघात किया था किसी वेपन से। ये जो सारा साइंस है बॉडी को पोस्टमार्टम से स्टडी करने का, इसमें जो वो डॉक्टर है, वो उसको क्या कभी कोई पाप
उसको कोई एक्यूज किया जाता है कि तुमने शरीर को काटा, उसको तो बल्कि उस चीज की सैलरी मिलती है, उसको तो सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि आप बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छा पोस्टमार्टम करते हैं। लेकिन वहीं अगर उस शरीर में प्राण होंगे, और अगर उस प्राण वाले शरीर को, जिंदा शरीर को अगर कोई काटता है उसी तरीके से, तो फिर वो हत्यारा माना जाएगा। तो जो कटिंग की क्रिया है वो दोनों केसेस में सेम है। क्या चीज फर्क है कि उस मृत शरीर में आत्मा नहीं है ना, वो चली गई है। तो मेन जो यहाँ पर क्रक्स है जो डिस्कशन का, वो ये है कि अगर जिंदा शरीर है तो उस तरह से उसको काटने का जो पाप लगता है वो मृत शरीर को काटने का नहीं लगता। तो इसी थ्योरी को जब हम आगे बढ़ा करके ले जाते हैं, भगवान जो अर्जुन को समझा रहे हैं कि आत्मा किलर नहीं है। क्यों किलर नहीं है? क्योंकि जैसे पोस्टमार्टम करने वाला वो डॉक्टर किलर नहीं होता, तो उसी तरह से वो आत्मा भी किलर नहीं है, क्योंकि आत्मा अपनी सत्ता, अपनी स्पिरिचुअल सत्ता में, सच्चिदानंद तत्व में स्थापित रहती है। वो शरीर के जो भौतिक जो शरीर है, जो ग्रॉस बॉडी है, उससे उस आत्मा का किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं है। ये दोनों अपने आप में विजातीय तत्व हैं। विजातीय मतलब दोनों की क्लास ऑफ एग्जिस्टेंस, क्लास ऑफ डिस्टिंक्शन अलग अलग है। दोनों अलग अलग तरह के पदार्थ हैं। एक चिन्मय पदार्थ है स्पिरिचुअल, और एक जड़ीय पदार्थ है अर्थात मटीरियल पदार्थ है। तो इसलिए भगवान अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि अर्जुन, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम अपने गुरुजनों की यहाँ पर युद्ध में हत्या भी करोगे, और तुम्हें गुरु हंता, हंता कहते हैं मारने वाले को, तो अर्जुन को अगर डर लग रहा है कि मुझे गुरु हंता का दोष लगेगा, तो भगवान उनको ये यहाँ पर विश्वास दिला रहे हैं कि अर्जुन, अगर तुम इस ज्ञान से युद्ध लड़ोगे कि तुम डूअर नहीं हो और तुम धर्म की रक्षा के लिए अपनी ड्यूटी सिर्फ पूरी कर रहे हो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, तुम्हें कोई भी गुरु हंता का दोष नहीं लगेगा। तुम बड़े आराम से अपना जीवन क्षत्रिय की जो तुमने ड्यूटी पूरी करी है उसके अनुसार तुम पूरा कर सकोगे। अब हम थोड़ा सा एक और गूढ़ विषय पे जा रहे हैं। इस सृष्टि तत्व को थोड़ा सा टच करना पड़ेगा इस श्लोक में। क्यों? क्योंकि अगर अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि अगर आत्मा सचमुच में करता नहीं है, अभी तक तो हम यही समझ पा रहे हैं ना कि आत्मा, भगवान कह रहे हैं, मारने के बावजूद भी रियल किलर नहीं है, तो फिर जो आज का प्रश्न था हमारे व्हाट्सएप मैसेज का, मरता कौन है और मारता कौन है, फिर अब अगला प्रश्न आ जाएगा कि अच्छा, अगर आत्मा नहीं मारती है और नहीं आत्मा मरती है, तो ये समझना पड़ेगा कि फिर कौन ये कार्य कर रहा है ना। कोई तो कर रहा है कार्य, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि कार्य नहीं हो रहा। कोई भी तरह तरह के कार्य हो तो रहे हैं, बट करने वाला फिर कौन है, करता कौन है, हु इज द रियल डूअर। और अगर किलिंग का केस है तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे हु इज द रियल कल्प्रिट, है ना, हु इज द एक्यूज, जिसने कार्य किया है उसको ढूंढना है। उसके लिए हमें थोड़ा सा संसार की क्रिएशन के तत्व में जाना पड़ेगा। इसको हम आगे और डिटेल में ज्यादा तब लेंगे जब क्रिएशन के गीता में टॉपिक्स आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा आपके मन में जो ये इच्छा आ रही होगी जानने की, तो उसको मैं थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ, धीरे धीरे बोलूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा तत्वों का विषय आएगा। इस संसार की, इस ब्रह्मांड की रचना साइंस के हिसाब से देखा जाए तो वो, उनको और कुछ ज्यादा समझ नहीं आता, तो वो बिग बैंग तक ही पहुंच पाए। और मैंने पिछली क्लास में शायद आपको एक आर्टिकल भी दिखाया था कि हमारे ही 4 बहुत ही उच्च कोटि के साइंटिस्ट ने बिग बैंग थ्योरी को चैलेंज किया। तो खैर वो आज का विषय नहीं है, हम अभी उसमें नहीं जा रहे। हम आ रहे हैं अपना वैदिक सिस्टम में कि क्रिएशन कैसे होती है। तो जो हमारा वैदिक ज्ञान है, जो कि हमें वेदों से, श्रीमद् भागवतम इत्यादि ग्रंथों से और पुराणों से जो ज्ञान मिल रहा है और गीता से भी मिल रहा है, उसमें बताया गया है कि जब जब भगवान विष्णु अपनी ही प्रकृति, अपनी ही एनर्जी के प्रति दृष्टिपात करते हैं, ईक्षण, ईक्षण मतलब जो अपनी आंखों से जब देखते मात्र हैं, तो उनके देखने मात्र से प्रकृति इम्प्रेग्नेट हो जाती है, उसमें हलचल होनी आरंभ हो जाती है। इस संसार में जैसे संतान की उत्पत्ति एक पुरुष के द्वारा पत्नी को अपने वीर्य को प्रदान करने से क्रिएशन का प्रोसेस आगे चलता है, लेकिन हमारा जो संसार की क्रिएशन है उसमें जो पुरुष हैं, भगवान विष्णु जो बताए गए हैं, महाविष्णु, गर्भोदकशाई विष्णु और क्षीरोदकशाई विष्णु, ये जो विष्णु भगवान है, ये अपनी ही प्रकृति, जो माया शक्ति है, जो बहिरंगा शक्ति है, जो अभी ग्रॉस मटेरियल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इस संसार की बात चल रही है, स्पिरिचुअल एनर्जी की बात नहीं चल रही। भगवान विष्णु अपनी उस शक्ति को जब दृष्टि से देखते हैं, उनको फिजिकल इम्प्रेग्नेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनकी दृष्टि ही वो कार्य कर देती है। उस दृष्टि के माध्यम से ही वो इस
प्रकृति में हलचल होती है, और ये प्रकृति फिर महत तत्व को, एक तत्व है महत तत्व उसको बोला जाता है, जो सबसे बोला जाएगा, जो वो इंग्रेडिएंट है जहां से पूरी मटेरियल क्रिएशन जिससे आरंभ होती है, तो उसको बोला जाता है महत तत्व। तो इस महत तत्व के अंदर फिर हलचल पैदा होती है, और फिर उसके बाद वहां से अहंकार का जन्म होता है। ये अहंकार फर्दर फिर तीन तरह का है: सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। सात्विक अहंकार से हमारा मन की उत्पत्ति होती है। हाँ जी, आप कहेंगे ये मन तो बड़ा तंग करता है, लेकिन ये सात्विक कैसे हो सकता है? लेकिन ये सच्चाई है, शास्त्र कहता है कि जो हमारा मन है वो सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुआ है। क्यों सात्विक अहंकार से मन उत्पन्न हुआ है? क्योंकि जो मन है ना, जब ये शुद्ध हो जाता है तो ये बहुत बढ़िया टूल है भगवान की तरफ बढ़ने का। अगर मन आपका मित्र बन जाए तो फिर ये बहुत तेजी से आपको भगवान की तरफ लेकर के चल सकता है। तो मन जो है ये सात्विक अहंकार से होता है, और जो हमारे इंद्रियों के अधिष्ठात्री देव हैं, हमारी सारी इंद्रियों को कंट्रोल करने वाली हायर एंटिटीज हैं, उनकी भी जो उत्पत्ति है वो इस सात्विक अहंकार से ही होती है। फिर राजसिक अहंकार से हमारी सारी इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो जो राजसिक अहंकार है, उसी राजसिक अहंकार से बुद्धि भी आती है। ये जो बुद्धि है ना, हमारी इंटेलिजेंस, ये हर समय मोड ऑफ पैशन में लगी रहती है। अच्छा, मैं धन कितना कमा लूं, ये आज ये एक्टिविटी कर लूं, कल ये करूंगा, परसों मेरी किटी पार्टी है, 10 दिन के बाद मेरे फ्रेंड्स के साथ मुझे घूमने जाना है। तो ये बुद्धि हर समय प्लान बनाती रहती है। तो ये बुद्धि जो है ये राजसिक अहंकार से आती है, और जो हमारी 10 कर्मेंद्रियां, 5 और 5 ज्ञानेंद्रियां, ये भी राजसिक अहंकार से आई हैं। और फिर तामसिक अहंकार से ये जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये जो 5 महाभूत हैं और उनकी तन्मात्राएं होती हैं। हर पदार्थ का जो अपना अपना एक एक्टिविटी का जो एरिया है, जैसे नोज का जो तन्मात्रा है वो है स्मेल करना, ऐसे जीभ की है टेस्ट करना। तो ये जो 5 तन्मात्राएं बताई गई हैं, ये पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। जैसे पृथ्वी के अंदर गंध है, अग्नि के अंदर रूप है, जल के अंदर रस है, और हवा के अंदर स्पर्श है, टच, और आकाश के अंदर साउंड है। तो ये जो 5 तन्मात्राएं हैं और ये जो पंच महाभूत हैं, ये तामसिक अहंकार से आते हैं। तो अब हम आते हैं अपने प्रश्न के ऊपर कि फिर करने वाला कौन है। तो करने वाला वास्तव में हमारी आत्मा का इस प्रकृति के साथ, ये जो जो हमें भौतिक शरीर, ग्रॉस बॉडी, और जो इंटरनल बॉडी जो मिली हुई है, सटल शरीर, जब हम आत्मा के रूप में जब अपने आप को कर्ता मानते हैं, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हम भोक्ता हैं, हम एंजॉय करेंगे, तो फिर ये जो फीलिंग हमारे अंदर जो अराइज हो रही है, ये हमें इस प्रकृति के इन तत्वों के साथ बाइंड कर देती है, बांध देती है। जैसे कोई एडेसिव से जब आप बहुत तगड़ा जोड़ लगा देते हो, तो जैसे वो चिपक जाते हैं आपस में, या कभी आपके कोई शरीर पे जैसे च्युइंगम चिपक गई, कई बार होता है ना, बच्चे खा करके च्युइंगम को जमीन पे फेंक देते हैं। अब आप वहां बैठे किसी सोफे के ऊपर और वहां चिंगम कोई लगी हुई थी, अब वो चिंगम आपसे चिपक गई, तो उस चिंगम को बड़ा मुश्किल से हटाया, कोई ना कोई चाकू चाहिए जिससे वो कटेगी। तो ऐसे ही ये जो आत्मा है ये अपने आप में पवित्र है, लेकिन जब ये इच्छा करती है कि मैं संसार के तत्वों को भोगूं, मैं एंजॉय करूं भगवान की तरह, तो फिर एकदम से जो प्रकृति में जो दुर्गा माँ है, वो अपने त्रिशूल त्रिशूल का जो, दुर्गा जी का जो त्रिशूल है, उसमें 3, आपने देखा है वो होते हैं, कांटे होते हैं। वो 3 कांटे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इन्हीं 3 गुणों को रिप्रेजेंट करते हैं: सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जैसे ही कोई शुद्ध आत्मा इस संसार के भोगों को भोगने की इच्छा करती है, तो ये जो प्रकृति है, जो भगवान की एनर्जी दुर्गा जी हैं, वैष्णवी माँ भी जिनको हम कहते हैं, तो ये दुर्गा जी जो है ये दुर्ग की कंट्रोलर हैं। दुर्ग कहते हैं किले को, जिसके अंदर, जिस प्रिजन हाउस में हम सब आत्माएं बंद हैं, तो उनको ये कंट्रोल करती हैं। और फिर भगवान के आदेश के अनुसार इन 3 गुणों से, अपने त्रिशूल से, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की साइकिल से हमें इस बंधन में फिर इनका बंधन स्वीकार करना पड़ता है। तो ये, इससे थोड़ा सा भी आपको समझ आया होगा कि जब भगवान ये कह रहे हैं श्लोक में कि कर्ता आत्मा नहीं है, आत्मा किलर नहीं है, तो किलर वास्तव में कौन है? आत्मा और इस शरीर का जो आपस में मिलन हो रहा है। और वो मिलन कहाँ पे फ्रैक्टिफाई हो रहा है? जब आत्मा ये एज्यूम कर रही है कि मैं संसार की भोगता हूं, मैं एंजॉयबल बनूंगी, तो ये जो फॉल्स अहंकार इस आत्मा के जब मन में आ जाता है, तो फिर वो डूअर की भावना से बंध जाती है।
वास्तव में आत्मा हर समय मुक्त है, नित्य मुक्त है, लेकिन इस अहंकार की वजह से वो बंध जाती है, और उसकी वजह से फिर आत्मा जो अपने आप में भगवान का एक पवित्र तत्व है, उसको फिर ये इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में बंधना पड़ता है। इस तत्व को अभी ये इतना आसान नहीं है समझना, इसको हम आगे और आराम से धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हमने अभी डिस्कस कर लिया है। अब एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक छोटी सी पंक्ति है, ये एक मैंने अपने सीनियर से ली है, मैं इसको एज इट इज ही पढ़ देता हूँ। बहुत सुंदर उन्होंने शब्दों में कहा, लेट अस नॉट अलाउ एक्स्ट्रा स्पेस बी एनक्रोच्ड बाय डेथ। इसको मैं दोबारा बोलता हूँ, लेट अस नॉट अलाउ एक्स्ट्रा स्पेस बी एनक्रोच्ड बाय डेथ बिकॉज स्पिरिचुअल एंड सटल बॉडी इज नॉट इट्स टेरिटरी। तो कह रहे हैं कि मृत्यु को उतना ही अधिकार दो जो उसका जेन्युइन हक बनता है, उससे ज्यादा अपनी टेरिटरी को उसको मत सौंपो। जैसे अगर किसी देश के साथ भी जब हमारी टेरिटरी पे लड़ाई होती है, कभी कभी इंडिया और चाइना की जैसे आपस में बार बार बात हो जाती है, इंडिया पाकिस्तान के साथ, तो हम कई बार हमें मानना पड़ता है कि अच्छा ये तुम्हारी टेरिटरी है, चलो ये तो आप ले लो, लेकिन इससे ज्यादा टेरिटरी अगर आप मांगोगे तो हम आपको नहीं देंगे, हम उसको डिफेंड करेंगे। तो उसी तरह से ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि डेथ की जो लिमिट है वो कहां तक है, वो सिर्फ इस भौतिक शरीर, ये जो आंखों से जो नजर आता है ना, पृथ्वी जल वायु अग्नि से जो बना हुआ जो शरीर है, डेथ का जो रोल है, जो कंट्रोल है, वो सिर्फ इस शरीर तक है। इस शरीर के अंदर जो मन बुद्धि अहंकार का जो सटल शरीर है, उसके ऊपर डेथ का कोई कंट्रोल नहीं है, और प्लस जो स्वयं आत्मा है उसके ऊपर डेथ का कोई कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए मैं अब स्टेटमेंट को दोबारा बोलता हूं, अब आप इसको अच्छा रिलेट कर पाएंगे ये समझने के बाद। लेट अस नॉट अलाउ, हमें अलाउ नहीं करना है डेथ को एक्स्ट्रा स्पेस, उससे ज्यादा स्पेस उसको मत एनक्रोच करने दीजिए, जितना उसका हक बनता है सिर्फ उतना ही दीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअल एंड सटल बॉडी इज नॉट इट्स टेरिटरी। तो डेथ का इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, और ये बात हमें समझनी होगी, धीरे धीरे इसको अपने मन में बिठाना होगा। तो हमारा ये जो मृत्यु और ये जो जन्म की साइकिल का जो भय है, ये धीरे 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 जब हम इस पर विचार करेंगे, इन तत्वों को समझेंगे, तो आप देखेंगे ये मन से ना भय मृत्यु का समाप्त हो जाएगा, और जीवन में एक दृढ़ता, एक विश्वास अपने आप ही आना आरंभ हो जाएगा। अब ये कैसे समझा जाए कि सोल इज नॉट द किलर, क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान ने ये बताया कि शरीर तो पेरिशेबल है, शरीर तो अंतवंता है ही है, इसका तो नाश होगा ही होगा। तो अब इसको दूसरे तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि क्योंकि शरीर तो नाशवान है, ये किसी ना किसी तरीके से कभी ना कभी तो इसका नाश होगा ही होगा। तो इसलिए अगर किसी के द्वारा ड्यूटीफुली किसी का वध करना भी पड़ रहा है, और फिर बाद में मान लीजिए वो बड़ा दोष से, दुख से ग्रसित हो जाता है कि हाय मैंने उसको क्यों मारा, तो उसको एक बात ये दिलासा देने के लिए समझाई जा सकती है कि देखो, ये जो शरीर था जिसकी तुम्हारे द्वारा मृत्यु हो गई है, ये शरीर तो प्रकृति ने बनाई ऐसा था कि इसकी एक ना एक दिन तो मृत्यु होनी ही थी। ये इसी एंगल से भगवान अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अर्जुन, जो तुम्हें इस समय लग रहा है कि तुम्हें इस युद्ध में अपने सगे संबंधियों को मारना पड़ेगा और उसकी वजह से तुम दुखी हो रहे हो, तो तुम दुखी मत हो, क्योंकि तुम नहीं भी उन्हें मारोगे तो दो कारण हैं दुखी न होने के। एक ये कि एक तो भीष्म पितामह जी, द्रोणाचार्य जी वैसे ही ये वृद्ध हो चुके हैं, आज नहीं तो कुछ समय के बाद इनकी मृत्यु अपने आप नेचुरल तरीके से भी आएगी आएगी। तो ये तो हो नहीं सकता कि तुम इनकी मृत्यु को हमेशा हमेशा के लिए अवॉइड कर दोगे। दूसरी बात, भगवान ने आगे जब अर्जुन को विश्व रूप दिखाया, तो भगवान ने वहां पर दिखा दिया था कि अर्जुन, मैं इन सबको पहले ही मार चुका हूं, तुम्हें सिर्फ निमित्त बनना है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, सव्यसाची अर्जुन का ही एक नाम है, जिसका अर्थ होता है वो योद्धा जो अपने दोनों हाथों से एरोस को चला सकता है। तो अर्जुन वॉज अ वेरी स्पेशली टैलेंटेड एंड वेरी हार्ड वर्किंग अरो शूटर, क्योंकि अर्जुन ने ये विद्या हासिल कर ली थी कि अर्जुन अपने राइट हैंड से भी तीर चला सकते थे, और उतनी ही दक्षता से अपने लेफ्ट हैंड से भी तीर चला सकते थे, इसलिए अर्जुन का नाम है सव्यसाची। आप ये एक हमारे बहुत अच्छे फेमस शायद मॉडल डिजाइनर भी है ना, जो कपड़ों के पूरे इंडिया में फेमस है, उनका भी नाम यही है। तो खैर सव्यसाची शब्द का अर्थ ये होता है। तो सव्यसाची जब ये भगवान अर्जुन उनको कह रहे हैं, तो ये समझा रहे हैं अर्जुन के देखो, तुम्हें सिर्फ निमित्त बनना है। आज तुम्हारी एज अ क्षत्रिय ये ड्यूटी बनती है कि तुम दुर्योधन जैसे पापियों को रोको,
और हमने शांति का प्रस्ताव दे करके देख लिया, वो नहीं माने, तो तुम्हें उनका ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। अब तुम अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकते हो। क्यों? क्योंकि शरीर जो है उसकी तो मृत्यु एक ना एक दिन होनी ही होनी है। तो फिर तुम अपने ऊपर दोष क्यों ले रहे हो अपनी ड्यूटी से भाग करके? अगर ये हमारी आर्मी में भी, हमारे मिलिट्री में भी पूरे वर्ल्ड में रूल होता है कि अगर एक सोल्जर के ऊपर इतना पैसा खर्च किया जाता है, उसको ट्रेन किया जाता है कि जब देश के ऊपर दुख की घड़ी आएगी तो तुम्हें जाकर के फ्रंट पे लड़ना पड़ेगा। वहां जाकर के अगर सोल्जर ये कहे कि नहीं नहीं मैं तो दया की भावना रखूंगा, मैं दूसरे देश के उनको नहीं मारूंगा, तो वहां पर उसकी इस बात की कोई इज्जत नहीं करी जाएगी। सब ये कहेंगे कि नहीं, आपको जिस तरह की ट्रेनिंग दी गई है, आज आपको देश को बचाने के लिए यहाँ पर वॉयलेंस यूज करनी करनी है। तो इस तरह से भी इसको समझा जा सकता है। अब कर्ता अहम मेंटेलिटी जो है, उसको जैसे भी हमने तत्वों से समझा, तो मुख्य जो बीमारी है जिससे बचना है वो है कर्ता अहम इति मन्यते प्रकृति क्रियमाणानि गुणहि कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो ये जो आज का श्लोक है ये आगे जाकर के ज्यादा समझ आएगा, जब भगवान तीसरे अध्याय में, 5वें अध्याय में, 13वें अध्याय में और 18वें अध्याय में, ये मेन 4 अध्याय हैं जहां पर भगवान ये फील्ड और फील्ड के ऑक्युपायर की थ्योरी को अच्छी तरह से बताएंगे, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो उसमें कैसे कोई भी कार्य करने पे डूअर की जो मेंटेलिटी है कि मैंने किया, हमारे साथ जनरली क्या बीमारी है हम सबके साथ, जब कोई हम अच्छा कार्य करते हैं तो हम कहते हैं मैंने किया, और जब हमारा कोई, मान लो एग्जाम के लिए हमने तैयारी भी की थी और किसी वजह से अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो फिर हम दूसरी किसी चीज के ऊपर दोष लगाते हैं कि नहीं नहीं टीचर ने मुझे पूरा टाइम नहीं दिया, या उस दिन मैं जब जा रहा था तो मैं ट्रैफिक जाम में फंस गया, या रात को मुझे नींद नहीं अच्छी आई थी, नहीं तो वैसे तो मेरे नंबर बड़े अच्छे आते। ये जनरल एग्जांपल है, कई तरह के इसके एक्सक्यूजेस हो सकते हैं। कभी कभी एक्सक्यूजेस जेन्युइन भी होते हैं, बट मैं उसकी बात कर रहा हूँ जहां पर जेन्युइन एक्सक्यूज हम नहीं देते। तो वहां पर ये समझना चाहिए कि हमारे अंदर ये बहुत बड़ी मेंटेलिटी है कि हम सोचते हैं हम करने वाले हैं, अच्छा कार्य करते हैं तो हमने किया, और कोई बुरा कार्य है, ये आज की सरकार होगी वो कहेगी जी अच्छा कार्य तो हमने किया, और जो भी हमारे राज्य में अगर कोई कमी है तो ये पिछली सरकार की वजह से ये प्रॉब्लम है। तो ये जनरली पूरे वर्ल्ड में यही चल रहा है, तो ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन गीता जैसे जो शास्त्र हैं वो आपको एक ऐसा चश्मा दे रहे हैं जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी सब सामने नजर आ जाता है। बस 5 मिनट और रह गए हैं, हम इसको पूरा आज समाप्त कर लेते हैं 19वें श्लोक को। ये जो थ्योरीज हैं ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ वैदिक सिस्टम से ही दी गई हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध फिलोसोफर वेस्टर्न वर्ल्ड में माने गए हैं, उनकी इंग्लिश में तो स्पेलिंग अगर हम पढ़ेंगे तो डेस्कार्टेस है, बट उसको प्रोनाउंस उस तरह से नहीं किया जाता है, रहने डिकार्ट, तो वो उनका प्रोनाउंसिएशन है। वो बहुत ही एक मशहूर फिलोसोफर थे। वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड में एक थ्योरी दी जिसको ड्यूअल सब्सटेंस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ड्यूअल मींस दो, सब्सटेंस मींस तत्व। तो उन्होंने पहली बार ये प्रपोज किया कि कोई शरीर के अंदर एक ऐसा तत्व है जिसको जरूरी नहीं कि उन्होंने सोल का नाम दिया हो, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई ऐसा तत्व है। जनरली वेस्टर्न वर्ल्ड में सोल को माइंड से भी रिलेट करते हैं कई बार, तो वो माइंड और मैटर की बात ज्यादा करते हैं वो लोग। तो माइंड कह लीजिए या सोल कह लीजिए या सेल्फ कह लीजिए। तो रहने डिकैट ने ये प्रपोज किया वेस्टर्न वर्ल्ड में क्रिश्चियंस और चर्च वगैरह के सामने और उस समय के लोगों के सामने कि जो सोल और मैटर हैं ये दो अलग अलग तत्व हैं। लेकिन उनके साथ कमी क्या रह गई, क्योंकि उनको भी पूरी इस चीज की थॉरो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो इसलिए वहां के लोग उनकी बात को समझ नहीं पाए। और जब उनके वहां के लोगों ने जब उनसे प्रश्न पूछे कि अगर तुम कह रहे हो कि एक सोल अपने आप में एक अलग तत्व है, आत्मा अलग से एग्जिस्ट करती है और वो नॉन मटीरियल तत्व है, तो ये पॉसिबल कैसे है कि नॉन मटीरियल कोई चीज है वो मटीरियल एलिमेंट्स को कैसे कंट्रोल कर सकती है या उसको किसी तरह से भी अफेक्ट कर सकती है? तो इसका, क्योंकि उनके पास उस समय पूरा अच्छा आंसर नहीं था, तो इसलिए वो ठीक से बता नहीं पाए, और जब उनकी मृत्यु भी हो गई तो काफी समय तक उनका काफी विरोध चलता रहा, और अल्टीमेटली लोगों ने फिर उसको एक तरह से वहां की जो वेस्टर्न थियोलॉजी में तो नहीं बट वेस्टर्न फिलोसफी की बुक्स इत्यादि वगैरह से सोल के कॉन्सेप्ट को कुछ समय के लिए हटा ही दिया गया। फिर अगर हम इसको अपने यहां पर देखते कि अगर मान लीजिए ये सवाल हमारे वैदिक फिलोसोफर्स के सामने आता, तो हमारे ऋषि मुनियों ने तो बहुत अच्छा समझाया है, और हम भी यहां समझ रहे हैं कि आत्मा अपने आप में एक स्पिरिचुअल तत्व है, शरीर जो मटेरियल तत्व है, इन दोनों की आपस में
वैसे तो इनकम्पैटिबिलिटी है, दोनों आपस में मिलके काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे शास्त्र हमें एक और तत्व की बात करते हैं, वो बताते हैं कि सुपर सोल है, परमात्मा जो है, उसके लिए इस लिंक को स्टैब्लिश करना मुश्किल नहीं है। उनकी हमारे हृदय में क्योंकि सुपर सोल भी प्रेजेंट है, तो वो आत्मा और शरीर के बीच में इंटरेक्शन को पॉसिबल कर देते हैं। कैसे पॉसिबल करते हैं? कि मन बुद्धि अहंकार की जो सटल बॉडी है, हमने पिछली बार भी चर्चा करी थी कि ग्रॉस बॉडी और सोल के बीच में जो लिंक है वो है मन बुद्धि अहंकार का सटल शरीर। तो इसकी वजह से ये इंटरेक्शन पॉसिबल है। और अब धीरे धीरे क्योंकि विदेशों में भी ये ज्ञान पहुंच रहा है भगवत गीता का, अब वो लोग समझ रहे हैं कि हाँ, ये जो प्रॉब्लम हम समझ रहे थे कि माइंड और मैटर अलग से एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो वो कैसे पॉसिबल है, ये हमारी अब नॉलेज पूरे वर्ल्ड में जैसे फैल रही है, अब धीरे धीरे वो लोग समझ पा रहे हैं और उसी वजह से वो इसको स्वीकार भी कर रहे हैं। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। तो अंत में बस एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे भीष्म पितामह को जब अर्जुन ने शिखंडी के साथ मिलकर के, क्योंकि भीष्म पितामह को मारा नहीं जा सकता था, सिर्फ शिखंडी की वजह से ही भीष्म पितामह को तीर मारे जा सके, और जब भीष्म पितामह के शरीर में ऐसे असंख्य तीर लग गए और वो जब गिर गए अपना कुरुक्षेत्र की भूमि पे, तो आप देखिए अगर इतने तीर एक जनरल किसी शरीर में जाएंगे, और उनका तो वृद्ध शरीर था, तो वो आत्मा कब तक उस शरीर में रहेगी? क्योंकि एक लिमिट होती है पेन को स्वीकार करने की, तो नेचुरली मृत्यु हो जानी चाहिए थी। तो क्यों? अब इसके दो कारण बने। एक तो हम सभी जानते हैं कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो इसलिए ऑफकोर्स वो मतलब प्राण तभी छोड़ेंगे जबकि उनको उनकी अपनी इच्छा होगी। लेकिन दूसरा कारण, इससे हमें एक बात ये भी समझ में आती है, ये पॉसिबल कैसे हो पाया कि उनकी सांस चलती रही, इतने तीर शरीर में लगे हुए हैं? इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि आत्मा जो है ना, वो उसको मारा नहीं जा सकता। तो आत्मा उनके शरीर में विद्यमान थी, और जब तक वो आत्मा थी, वो उनका शरीर चलता रहा। फिर जब उस आत्मा ने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे उत्तरायण आ गया है और अब मुझे ये संसार छोड़ करके जाना है, तो जब उस आत्मा ने, जो भीष्म पितामह के जन की जो अपनी आत्मा थी, जब उसने डिसाइड किया कि मुझे संसार छोड़ना है, वैसे तो भीष्म पितामह चिन्मय पर्सनैलिटी है, बट फिर भी हमें समझने के लिए मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ कि जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे संसार से जाना है, तो फिर उन्होंने वो शरीर छोड़ दिया। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो मृत्यु आती है वो शरीर की आती है, आत्मा की मृत्यु नहीं आती। और दूसरा, हमने जो आज इंपॉर्टेंट बात और भी ज्यादा समझी कि आत्मा किसी को मारती नहीं है। ये जो प्रकृति के ये जो तत्व हैं, इनकी इंटरेक्शन और आत्मा का ये डिजायर कि मैं संसार को भोगूं, इस कर्तापन के भाव से ही ये मृत्यु इत्यादि के कार्य को अंजाम दिया जाता है, किसी को मारने इत्यादि का। लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है, हम इसको रिपीट कर लें, कि हम इस श्लोक के सहारे किसी को भी जान से मार दें और सोचें कि गीता ने हमें परमिशन दी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरा वो कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा, वो पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा, वो स्टेज समझनी पड़ेगी, कहां पर कौन सा एक्शन लेना है। इसीलिए जीवन में बताया जाता है कि गुरु की जरूरत है। ये जो अर्जुन, ये सब जो योद्धा हैं, इन सबके अपने अपने जीवन में गुरु थे। अर्जुन के तो साक्षात गुरु भगवान कृष्ण ही है, और हमें भी अपने अपने जीवन में कोई सदगुरु को प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, और भगवान फिर ऐसे किसी सदगुरु से जरूर मिलवाएंगे, जो कि फिर हमें स्टेप बाय स्टेप जीवन में ऐसी कठिन परिस्थितियों में कि क्या करना है और क्या नहीं करना, उसके बारे में हमें गाइड करेंगे। तो मैं अब यहाँ पर रोक रहा हूँ क्योंकि हमारे 45 मिनट्स हो गए हैं। अब अंतिम 15 मिनट जो हमारे पास हैं, हम प्रश्नोत्तर के लिए प्लेटफॉर्म ओपन कर लेंगे। आप में से जो भी प्रश्न पूछना चाहें, आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, या अपना हैंड रेस कर दीजिए, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहें तो प्लीज पूछ सकते हैं। मैं 1 मिनट वेट करूंगा, और नहीं तो फिर मैं आपके साथ कोई भी जो मीडिया न्यूज इत्यादि 2-3 है, वो फिर हम उनके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। आज तो प्रश्न आने चाहिए, क्योंकि ये तो थोड़ा सा डीप है बातें समझने की। चलिए, जब तक आप अपने प्रश्न सोच रहे हैं, मैं आपको कुछ न्यूज दिखाता हूँ एक एक करके। देखिए, ये जो हमारा 18वां श्लोक था, इसमें हमने बात करी अंतवंत इमे देहा, ये जो आई थी बात। तो इसके अंदर एक ये लगभग एक हफ्ता पहले, ये मुझे वैसे पिछले संडे ही आपको दिखाना था, परंतु समय नहीं बचा था, तो मैं आपको दिखा नहीं पाया था। ये एक एग्जाम्पल है। ये फ्रेंच एक बिलियनियर थे, इनका नाम आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ओलिवियर डसॉल्ट। और
ये हमारे इंडिया ने अभी थोड़े दिन पहले, कुछ महीनों पहले, जो रफाल फाइटर हमारे पास आया है, ये रफाल फाइटर जेट जो वर्ल्ड का सबसे एडवांस हवाई जहाज माना जा रहा है, फाइटर प्लेन, ये इन शख्स की कंपनी से के द्वारा बनाया जाता है। ये जो डसॉल्ट एयरक्राफ्ट आप देख रहे हैं, ये वही परिवार के मुखिया थे। अब इनकी देखिए मृत्यु कैसे आई, 69 साल की आयु में। और इनकी जो एस्टिमेटेड वर्थ बताई गई है, ये फ्रांस के सबसे रिच लोगों में थे। 7.3 बिलियन डॉलर्स यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इनकी वर्थ थी। और इनकी जो मृत्यु आई वो कैसे आई, हेलीकॉप्टर क्रैश में। अब देखिए कैसी आयरनी है कि एक व्यक्ति, जो एक कंपनी जिसकी स्वयं हवाई जहाज बनाने की कंपनी है, आप और मैं तो हवाई जहाज में, हम में से बहुत सारे लोग बैठते भी नहीं हैं, मतलब कई बार हम में से कुछ लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते, कुछ अफोर्ड कर पाते हैं, लेकिन हवाई जहाज खरीदना तो बहुत दूर की बात है ना। उसके लिए तो 10-20 हज़ार करोड़ रुपया जेब में चाहिए, तब एक आप कंपनी बना सकते हो हवाई जहाज जो ऑपरेट करेगी। तो एक व्यक्ति जिसकी कंपनी छोटे मोटे हवाई जहाज भी नहीं, कौन से हवाई जहाज बना रही है, रफाल फाइटर जेट्स जो बना रही है, और उनकी अपनी मृत्यु देखिए कैसे संसार में लिखी थी, एक हेलीकॉप्टर के क्रैश में। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारे पास कितना भी धन हो, हम कितने भी प्रसिद्ध क्यों ना हो जाएं, परंतु मृत्यु जो है वो किसी भी समय कैसे भी आ सकती है। इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि हमारी अपनी हवाई जहाज बनाने की कंपनी है तो हम हवा में, हमारे साथ ये घटना नहीं होगी। भगवान ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो, परंतु कहने का अर्थ यह है कि मृत्यु किसी भी समय, कहीं पे भी, किसी भी अवस्था में आ सकती है, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। आपको एक दो न्यूज और दिखाता हूँ। ये एक अभी बहुत ही लेटेस्ट, शायद आपने सुना होगा, ये बड़ा फेमस एक केस हुआ है। मैं बार बार इस तरह की, फिर भी दुख समझते हुए भी ये शेयर करता हूँ। क्यों? क्योंकि जो जो ये जो बच्चे इस तरह का कार्य कर रहे हैं, इनको बिल्कुल भी भगवान से हम प्रार्थना करें। ये बहुत ही फेमस हमारे देश की बिटिया थी, और कई मेडल्स इसने जीते थे। लेकिन इसने, बिटिया ने, सिर्फ इसके साथ क्या हुआ कि एक मैच में, एक चैंपियनशिप में फाइनल्स में, ये 1 पॉइंट से रेसलिंग मैच में ये हार गई। अब उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो हार भी शायद उनकी गलत थी, वो नहीं, उनको इस तरह से हराना जाना चाहिए था। तो उनको, वो हार गई और उन्होंने ये इतना बुरा कदम उठा लिया और इस तरह से आत्महत्या कर ली। तो हम इस माध्यम से, ये जो जो भी हम प्रयास कर रहे हैं, हम सब ध्यान रखें, अपने बच्चों को बहुत ध्यान से केयर करें उनकी, कि वो इस तरह की छोटी छोटी बातों से निराश ना हो। कहाँ जीवन की इतनी महत्वपूर्ण हमारी गरिमा है, और उसको हम इस तरह से दुखी होकर के ऐसा जब स्टेप ले रहे हैं, तो इससे हमें बचना चाहिए। एक मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये देखिएगा। ये एक बहुत ही आज ही के श्लोक से देखिए मिलता जुलता श्लोक कठोपनिषद में भी है। तो बहुत ही मिलता श्लोक है। देखिए, श्रुति, श्रुति कहते हैं वेदों को, तो ये आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। हंता चेन्मन्यते हंतम, हतश्चेन्मन्यते हतम, उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। तो देखिए कितना सिमिलर श्लोक है भगवत गीता के श्लोक के साथ, इसलिए गीता जी को भी गीतोपनिषद कहा जाता है। तो हमारे उपनिषदों में भी ये ज्ञान दिया गया है, जो हमें गीता के माध्यम से भगवान थोड़ा सा सरल रूप में समझा रहे हैं। तो इस श्लोक की देखिए कितनी सिमिलैरिटी है। जो आज हमने श्लोक लिया उसमें भी यही शब्द आया, उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। तो यही हंता के और हंत न आत्मा का होना, ये कठोपनिषद में भी 1.2.19 में ये बात बताई गई है। कोई प्रश्न अगर नहीं है तो फिर मैं आपके साथ एक और छोटी सी न्यूज शेयर करता हूँ। एक मिनट देखते हैं। हाँ, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात है जिसपे हम सबको थोड़ा सा विचार करना चाहिए। इसमें क्या है देखिए, इस न्यूज में, ये थोड़े दिन पहले टीवी पे भी दिखाई गई थी। इसमें हुआ क्या, मैं मेडिसिन लाइन में हूं, तो अभी इंग्लैंड ने एक ड्रग को अप्रूव किया है जो कि 18 करोड़ रुपए, हाँ आपने ठीक सुना, 18 करोड़ रुपए का उस ड्रग का एक सिंगल डोज है। कोई ऐसी एक रेयर बीमारी है जो यदि हो जाए तो उसमें वो ड्रग काम आता है। 18 करोड़ रुपीस का वो एक सिंगल डोज है, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं होती कि वो बीमारी से आप बच जाएंगे, लेकिन आपको वो खर्चा करना पड़ेगा अगर अनफॉर्चुनेटली वो बीमारी हो जाए। लेकिन वो बीमारी बहुत कम होती है।
उसका एक पूरा डेटा है कि इतने बिलियन लोगों में वो सिर्फ 2 केस होते हैं। तो अगर कोई बहुत ही किस्मत जिसकी खराब हो, लेकिन कोई तो देखिए वो 2 लोग हैं दुनिया के अंदर, वो बच्चे होंगे 2 जिनको बीमारी होती है। अब आप इमेजिन कीजिए कि एक मिडिल क्लास को तो छोड़ ही दीजिए, एक अच्छा खासा अमीर आदमी भी 16, 17, 18 करोड़ रुपए का एक डोज कैसे अफोर्ड कर सकता है। तो ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, एक पेरेंट्स हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले एक रिक्वेस्ट किया था गवर्नमेंट से भी, फिर ऑफकोर्स सरकार ने उनकी हेल्प करी, उन्होंने थोड़ा सा उसकी वो जीएसटी इत्यादि को माफ कर दिया, और फिर लोगों ने बहुत पैसा इकट्ठा किया, तब जाके उस बच्चे के लिए दवाई आई। तो यहाँ प्रश्न कुछ और है, मैं अभी पहले इस न्यूज को हम पढ़ लेते हैं, फिर हम इसके बारे में 2 मिनट चर्चा करेंगे। वी हैव वन चाइल्ड, हेल्प अस, पेरेंट्स ऑफ किड हु नीड्स 16 करोड़ ड्रग। तो ये एक ऐसा ड्रग है जिसके, जो एक बच्चे को, छोटे से बच्चे को, बहुत छोटी आयु का बच्चा है, उसको वो ड्रग चाहिए, 16 करोड़ रुपए का डोज है, और कैसे पैसा वो इकट्ठा होगा। अब यहाँ प्रश्न ये है कि अगर शरीर की वैल्यू देखी जाती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर इस शरीर को हम फिजिकली इसकी वैल्यू निकालेंगे ना, कि इसमें कौन कौन से मटेरियल, मिनरल्स, सॉल्ट्स हैं, तो अगर उनका सबका वेट निकाल लोगे और उसको कहीं किसी केमिकल एनालिस्ट करवाओगे, आप उसका एनालिसिस करवाएंगे, तो क्या होगा, उसकी वैल्यू निकलती है 200 से 250 रुपए, दैट्स ऑल। $3 के करीब इस शरीर के अंदर जितना भी बोन्स का कैल्शियम है, या जो भी अंदर, वैसे तो एक एक ऑर्गन की तो बहुत वैल्यू है, किडनी इत्यादि जो लोग पहले बेचते थे, तो देखिए जो गलत काम करते थे, अब तो वो सब बैन हो गया है, लेकिन पहले लोग बहुत इस तरह के कार्य करते थे। तो रनिंग ऑर्गन की तो बहुत वैल्यू है, लेकिन अगर वो ऑर्गन जिस चीज से बना हुआ है, अगर उनकी वैल्यू देखी जाएगी तो वो बहुत थोड़ी सी है, 200-250-300 रुपए। अब यहां पर उसी 200-250-300 रुपए के शरीर को बचाने के लिए 16 करोड़ रुपए की एक दवाई है जो चाहिए, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो शरीर बचेगा या नहीं बचेगा। भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो, और जिनके साथ है हमारी पूरी सहानुभूति उनके साथ है, और हम भी जितना हेल्प कर सके हमें करनी चाहिए, और समाज में लोगों ने किया भी, क्योंकि मेरे को बाद में पता लगा, ये बड़ी खुशी की बात है कि जब उन्होंने इंटरनेट पे ये रिक्वेस्ट डाली तो उनको ये धन उन्होंने इकट्ठा कर लिया, और कुछ उस बच्चे को, एक बच्चे को लॉटरी से भी वो दवाई उस मेडिसिन कंपनी से फ्री में भी मिल गई, उस बच्चे का नाम लॉटरी में आ गया, उसको दवाई फ्री में भी मिल गई। अब प्रश्न ये आता है कि किस चीज की वैल्यू है। अगर वो बच्चे का शरीर ऐसे देखा जाए, अगर थोड़ी देर के लिए हम सेंटिमेंट्स को अलग कर दें, सिर्फ फिजिकल बॉडी की बात करते हैं, तो शरीर की वैल्यू कितनी है? उस 200-250 रुपए के शरीर के लिए क्या 16 करोड़ का एक डोज, और पता नहीं ऐसे कितने डोज आगे चाहिए होंगे, मुझे नहीं पता। तो अब आप इमेजिन करिए कि ये इक्वेशन मैच ही नहीं हो रही, बड़ा अजीब लग रहा है। तो उस शरीर के अंदर जब तक जीवन है, तो किस चीज की वैल्यू है? उस फिजिकल बॉडी की जो 200-250 रुपए की है, या उसके अंदर कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर इमोशंस हैं, जिसके प्रति आपका माँ का और पिता का जो भाव है कि ये हमारी संतान है, और वो जो बच्चा है, जब आपको वो बड़ी एक आंखों से देखता है कि माँ मुझे जीवन चाहिए, मुझे संसार अभी छोड़ करके नहीं जाना, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, वो जो इमोशन है, आप उसी की वजह से ही तो 16 करोड़ रुपए इकट्ठे करने का प्रयास कर रहे हो, पूरी दुनिया में आप झोली फैला करके मांग रहे हो कि आप मेरे बच्चे की हेल्प करिए। तो वो जो जीवन है, वैल्यू है उसकी, और ये गीता हमें उसी जीवन की वैल्यू के बारे में ही बता रही है, उसी तत्व को और अच्छी तरह खुल के समझा रही है कि आत्मा वो तत्व है जिसकी वजह से ये शरीर की वैल्यू है। जब तक वो इस शरीर में है, तो आप 16 करोड़ हो या 60 करोड़ हो या 600 करोड़ हो, जितने आप अमीर खानदान से होंगे, आप उस तरह का आप उसकी वैल्यू करेंगे। और अगर जब वो आत्मा इस शरीर में नहीं है, तो फिर वो 200-250-300 रुपए का एकमात्र सिर्फ एक, समझिए कि केमिकल का एक बैग है। तो यही बात हमें जो इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है, वो गीता के इन्हीं श्लोकों से ही आ रही है। तो इसलिए ये एक न्यूज मैंने आपके साथ शेयर करी। आई होप कि, मेरे ख्याल से आज हमारे मेजर सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं। अगर आप में से कोई कुछ भी कमेंट्स, कोई अपनी तरफ से बताना चाहें, बोलना चाहें, तो अभी हमारे पास 5 मिनट हैं। अगर नहीं तो फिर हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके और फिर क्लास को एंड करें। मैं 1 मिनट वेट कर लेता हूँ, आप में से कोई भी बोलना चाहें, बताना चाहें, प्लीज। एक और अच्छी सी तब तक आपको न्यूज दिखाता, मतलब वो न्यूज नहीं है, वो कोटेशन है, देखिए अच्छा लगेगा ये आपको पढ़ के।
ये अ थॉट फॉर टुडे है। नेवर बिलीव दैट अ फ्यू केयरिंग पीपल कांट चेंज द वर्ल्ड, फॉर इंडीड दैट्स ऑल हु एवर हैव। ये मार्गरेट मेड हैं कोई, उन्होंने एक बड़ा अच्छा कोटेशन देखिए दी है कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर थोड़े से लोग हैं वो दुनिया क्यों नहीं चेंज कर सकते, अगर चाहें तो जरूर कर सकते हैं। और ऐसा ही हिस्ट्री में हुआ है कि सिर्फ थोड़े से लोगों ने ही दुनिया को कोई अच्छी गति दी है। बुरी गति भी दी जा सकती है, हिटलर जैसे लोगों ने संसार को तबाह भी कर दिया, लेकिन जो अच्छे लोग हैं, मार्टिन लूथर किंग जैसे और कितने अच्छे अच्छे लोग पहले रहे हैं जिन्होंने संसार के लिए बड़ा काम किया है, तो उनको थोड़े से अच्छे लोग भी संसार को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। तो हमें भी कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अगर भले जूम की क्लास में 22 लोग हैं, 20 लोग हैं या 50 हैं या कभी 2 भी हैं। भगवान ने जब गीता अर्जुन को सुनाई थी तो अर्जुन अकेले थे, लेकिन वो एक डायलॉग जो है वो पूरे संसार को अभी भी गाइडेंस देता जा रहा है। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, हमारी मेरी एक कजन सिस्टर है दीप्ति, उसने व्हाट्सएप पे शायद कोई प्रश्न पूछा है। लेट मी रीड इट, अगर इंटरेस्टिंग होगा तो वी विल कवर इट। उसने, दीप्ति ने लिखा है, व्हेन अ पर्सन नोज दैट ही इज गोना डाई बिकॉज ऑफ हेल्थ बट ही डजंट वांट टू, देन व्हाट हैपेंस विद सोल, बिकॉज जीने की इच्छा तो आत्मा की ही होती है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन थिंकिंग ऑफ हर्ट, सोल एंड माइंड। दीप्ति के 2 प्रश्न हैं। दीप्ति का पहला प्रश्न है, व्हेन अ पर्सन नोज दैट ही इज गोना डाई बिकॉज ऑफ हेल्थ, मतलब एक आदमी है जिसको पता है कि मेरी मृत्यु होने वाली है क्योंकि उसको कोई ऐसी बीमारी है, बट ही डज नॉट वांट टू, लेकिन वो मरना नहीं चाहता। देन व्हाट हैपेंस विद सोल, तो उसकी आत्मा के साथ क्या होता है, बिकॉज जीने की इच्छा तो आत्मा की ही होती है। दीप्ति, अभी ये प्रश्न वैसे अच्छा होता कि मैं तुम्हें अनम्यूट कर देता हूँ, तुम सबके सामने बोल देती तो और अच्छी तरह तुम समझा पाती, लेकिन इसको ऐसा समझ लो कि अभी अगर वो व्यक्ति बीमार है लेकिन मरना तो वो नहीं चाहता, और आप कह रहे हैं कि वो क्योंकि आत्मा की ही इच्छा होती है कि आत्मा मरना नहीं चाहती, तो ये जो डिजायर है, तुम ये जानना चाह रही हो कि ये हर्ट का डिजायर है या आत्मा का डिजायर है और या मन का डिजायर है, ये क्या है? तो इसका कोई क्लियर उत्तर ऐसा एकदम से नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हमें उस स्थिति की, उस व्यक्ति की एक्चुअल स्थिति नहीं मालूम है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारी सदा रहने की इच्छा है वो तो हमारा मूलभूत, हमारी आत्मा का गुण है। हम, कोई भी व्यक्ति, तुमने तो ये एग्जांपल लिया कि वो बीमार है और वो जिंदा रहना चाहता है। अगर मैंने पिछली बार एक एग्जांपल दिया था कि अगर एक चींटी के आगे भी तुम पानी डाल दोगी तो चींटी भी उस पानी में एंटर नहीं करती, वो भी बच करके वहां से निकलती है। तो ये जो सदा रहने की इच्छा है, यही तो बहुत बड़ा प्रूफ है कि हम वास्तव में मरते नहीं है। हमारी जो आत्मा है वो कभी भी मरती नहीं है, वो सदा जिंदा रहती है। तो ये तो फंडामेंटल ट्रुथ है, ये डिजायर की बात नहीं है, ये फंडामेंटल ट्रुथ है। आत्मा मर ही नहीं सकती और इसलिए उसको इस बात की अनुभूति होती है कि मेरी कभी मृत्यु होती ही नहीं है। तो आत्मा के लेवल पे डिजायर की बात नहीं आती, आत्मा सब समय रहती ही है। अब आ जाता है कि ये डिजायर जिंदा रहने का कौन कर रहा है। एक और प्रश्न आया, अभी हम उसको ले लेंगे अभी। तो जो जो दूसरा जो डिजायर की बात आ रही है, तुमने कहा मन या हर्ट, तो हर्ट और मन में कोई विशेष डिस्टिंक्शन नहीं है। जो मन को ही हम हर्ट, अपना दिल कह करके संबोधित करते हैं, तो हाँ, मन की ऐसी इच्छा हो सकती है, और ये मन कई बार नेगेटिव साइड में भी जा सकता है। जब कोई व्यक्ति बहुत जिंदगी से निराश हो जाए और वो संसार छोड़ना चाह रहा है, तो फिर उसके मन में ये भावना आएगी कि मैं संसार छोड़ दूं। जैसे जो आपको पता है ना, कई लोग, डेनमार्क और स्वीडन जैसी कई कंट्रीज में यूथेनेसिया की परमिशन है। जो लोग संसार छोड़ करके जाना चाहते हैं और टर्मिनली इल हैं, मतलब उनके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है, तो उनको कोर्ट से परमिशन मिल जाती है कि वो चाहें तो अपनी ऑक्सीजन की पाइप को, वेंटिलेटर पे अगर वो है तो वो हटवा सकते हैं, या अपनी फूड की सप्लाई को वो बंद करा लेते हैं, और उनको लीगली परमिशन मिल जाती है संसार को छोड़ करके जाने की। तो ये जो इच्छा है जीना या मरना, ये मन के लेवल की हो सकती है, लेकिन आत्मा जो है उसको तो सब समय पता रहता है कि वो कभी भी मरती नहीं है। आई होप आई हैव क्लियर टू सर्टेन एक्सटेंट। अगर बेटर होता कि तुम, अगर नहीं क्लियर हुआ तो दीप्ति तुम अगली क्लास में खुद इसको जूम पे ज्वाइन कर करके और फिर यहाँ पर पूछ लेना। एक हमारे पास फेसबुक, अगर आपको किसी को लेट हो रहा हो तो मेरी तरफ से कुछ वो नहीं है, आप क्लास छोड़ के जाना चाहें छोड़ सकते हैं। फेसबुक पे एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, गुरु भाई हैं। अभी मैं थोड़े दिन पहले बाई चांस सड़क पे भगवान ने उनसे मिलवाया,
तो उनका कोई फेसबुक पे प्रश्न है? मेरे को सिर्फ 1 सेकंड का समय दीजिएगा, मैं जरा फेसबुक पे उनका प्रश्न देख लूं, 1 मिनट के लिए। उन्होंने लिखा है, अनुराग गुप्ता जी हैं, उन्होंने लिखा है, रियलाइजेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ आत्मा इज अ की इशू, हाउ कैन वी डू इट थ्रू प्रैक्टिस। अनुराग जी का प्रश्न है कि आत्मा की प्रेजेंस को रियलाइज करना की इशू है। की इशू मतलब जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो यही है कि इस आत्मा को रियलाइज कैसे करें। तो ही इज सेइंग हाउ कैन वी डू इट थ्रू प्रैक्टिस। तो वैसे मैं आप सबको बता दूं कि अनुराग जी स्वयं गीता की क्लासेस लेते हैं, बहुत सीनियर ऑफिसर हैं एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट के कॉरपोरेशन में। तो मेरे को लग रहा है उन्होंने जो प्रश्न पूछा है शायद हम सबके भले के लिए पूछा है। मैं इस प्रश्न को हिंदी में दोबारा से रिपीट कर देता हूं। अनुराग जी कह रहे हैं कि की इशू ये है कि आत्मा को रियलाइज कैसे करें और उसके लिए हम क्या ऐसी प्रैक्टिस करें जिससे कि उसको रियलाइज कर सकें। तो हम सब ये जानते हैं कि भगवत गीता योग शास्त्र है, और योग शास्त्र का अर्थ ये है कि वो तरह तरह की योग पद्धतियों के द्वारा हमें आगे धीरे धीरे समझाएगी कि आत्मा की अनुभूति और साथ ही साथ परमात्मा की अनुभूति, और आत्मा और परमात्मा का आपस में जो संबंध है उसको ही योग कहते हैं, उसको रियलाइज कैसे किया जा सकता है। तो अनुराग जी, ये जो प्रश्न है इसका उत्तर भगवान वैसे भी आगे देंगे, फिलहाल हम शॉर्ट में इसको यही समझ लेते हैं कि तरह तरह के भगवान ने योगों को गीता में बताया है। जैसे अभी पहले अध्याय में अर्जुन विषाद योग था, इस अध्याय में बुद्धि योग अभी आएगा, और सांख्य योग की चर्चा चल रही है हमारी। तीसरे अध्याय में कर्म योग आ जाएगा, फिर ज्ञान योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, फिर अष्टांग योग, और बाद में भक्ति योग। तो योग, प्रभुपाद जी समझाते थे कि योग एक सीढ़ी के भांति समझना होता है। जैसे सीढ़ी के लेडर्स के अलग अलग स्टेप्स होते हैं, तो ऐसे ही योगों का अलग अलग स्तर है और धीरे धीरे करके हम प्रोग्रेस करते हैं। लेकिन पर्पस योग का यही है, भगवान के साथ प्रेम के संबंध के साथ युक्त होना, युक्त होने को ही योग कहते हैं। तो अब आपका जो प्रश्न है कि इस आत्मा की अनुभूति कैसे होगी, सबसे पहले तो हमें थ्योरेटिकल लेवल पे समझना होगा जो ये कार्य हम अभी कर रहे हैं। ये जो क्लास है, जो गीता की क्लास है, जब भले हम यहाँ से समझ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें थ्योरी से समझना पड़ेगा। थोड़ा सा अपने मन को, बुद्धि को कन्विंस करना पड़ेगा कि हाँ, आत्मा नाम की कोई चीज है। जब पहले तो समझे, एक्नॉलेज करेंगे, समझेंगे कि एग्जिस्ट करती है, तभी तो फिर उसको रियलाइज करने का प्रश्न आएगा। और फिर अगला प्रश्न आएगा रियलाइज कैसे करना है। उसके लिए हमें योग की क्रियाओं का सहारा लेना पड़ेगा। और कलयुग के लिए जो सबसे बढ़िया योग बताया गया है वो हरिनाम संकीर्तन है। अभी अगले संडे को भगवान चैतन्य महाप्रभु की गौर पूर्णिमा का उत्सव आएगा। तो चैतन्य महाप्रभु जी शास्त्रों के अनुसार इस कलयुग के अवतार बताए गए हैं, और इस युग के जो अवतार के रूप में उन्होंने इस युग की जो भगवान को और आत्मा को रियलाइज करने की जो पद्धति बताई वो है हरिनाम संकीर्तन, भगवान के नामों का जाप करना। तो अगर हम उसको करें तो बहुत जल्दी हम आत्मा की अनुभूति हमें होनी शुरू हो जाएगी। बहुत कोई लंबा चौड़ा इसके लिए और कोई मेहनत करने की विशेष जरूरत नहीं है। पहले थ्योरेटिकली समझ लें और फिर गुरु जी के निर्देश में इस प्रैक्टिस को आरंभ कर दें, भगवान के नामों का उच्चारण करके। धीरे धीरे मन से ये मैल साफ हो जाएगी और फिर हम आत्मा को अनुभूति उसकी हो पाएगी। तो आई होप अनुराग जी, शायद ये प्रश्न आपको तो वैसे पहले से ये सब उत्तर मालूम है, बट फिर भी शायद आपने सबके कल्याण के लिए पूछा, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने पूछा। तो अब हम क्लास के अंतिम पड़ाव में हैं। तो हम सभी मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये क्लास हर संडे शाम को 5 से 6 जूम के प्लेटफॉर्म पे लाइव होती है और फेसबुक पे भी लाइव टेलीकास्ट पे जाती है। अगर किसी के भी कोई प्रश्न हो तो वो मेरा चैट बॉक्स में मैं अपना नंबर डायरेक्ट यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, वहां से आप ले सकते हैं। 9810094098। मैंने यहाँ पर टाइप करके भेज दिया है 9810094098। और जो पुरानी क्लासेस हैं वो सभी की सभी एक यूट्यूब पे चैनल है कमल गीता क्लासेस, वहां पर सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, आप वहां से उनको एक्सेस कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी बोलने में मिस्टेक हो गई हो तो कृपया करके उसको क्षमा कीजिएगा। अगले संडे फिर शाम को 5 से 6 मिलने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण।